नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच पूर्व पार्षद मोनू लोक्स द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर उठाया गया मुद्दा। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व पार्षद मोनू लोक्स द्वारा बताया गया कि प्राइवेट बस स्टैंड पर स्थित एक शासन की बेशकीमती जमीन के ऊपर किसी भूमाफिया द्वारा अवैध प्रकार से कब्जा कर वहां पर अपना सामग्री रख उस पर अवैध कब्जा जमाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने ये मुद्दा उठाया और जानकारी देते बताया कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक शासन की जो कि प्राइवेट बस स्टैंड पर स्थित बेशकीमती जमीन के ऊपर अवैध कब्जा करा गया है। वहीं उनका कहना है लगातार नीमच शहर में भूमाफिया अवैध प्रकार से शासन की एवं अन्य जगहों पर कब्जा करे जा रहे हैं, परंतु इनके ऊपर ना कोई ध्यान दे रहा है और ना ही कोई कार्रवाई कर रहा है। वहीं उनका कहना है कि इस चीज को लेकर जब भी नगरपालिका सीएमओ से भी चर्चा करते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि हमारे संज्ञान में बात आई है, हम इस पर जल्द कुछ ना कुछ करेंगे, परंतु वो भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करते हैं। वहीं इस चीज को लेकर आज पूर्व पार्षद मोनू लोक्स ने जन सुनवाई में भी कलेक्टर को इसकी शिकायत कराई और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग करी है। देखिए पूरी खबर क्या बोले इस चीज को लेकर पूर्व पार्षद मोनू लोक्स एवं नीमच कलेक्टर। देखो, अभी पिछले कोरोना काल में जब से परिषद हमारी कार्यकाल खत्म हुआ है जनप्रतिनिधियों का, पार्षद और अध्यक्ष का, उसके बाद नीमच नगर पालिका में किस तरीके से भ्रष्टाचार और किस तरीके से अवैध जमीनों के खेल शुरू हो गए हैं। इसमें एक मामला बस स्टैंड का है, जो बस स्टैंड पे पिछले साल वहाँ पर एक ज़मीन लीज पर दी जाती है और वो लीज पर दी जाती है, वो भाजपा से जुड़ा हुआ है, भूमाफिया है। उस भूमाफिया का कहीं ना कहीं बगीचा नंबर 8A में भी पार्टनरशिप है। वो भूमाफिया को ज़मीन अलाट कर दी जाती है। एक तरफ भाजपा बोलती है गरीबों की बात करेंगे, मगर यहाँ किस तरीके से नीमच में ज़मीनों का खेल आप देख रहे हो, सुर्खी में आ रहे हैं कि ज़मीन अलाट की जाती है, अवैध तरीके की लीज की जाती है, अवैध तरह से ज़मीन अलाट की जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भाजपा के जुड़े जनप्रतिनिधि और भाजपा से जुड़े जो लोग हैं, उन तरह को किस तरह का अवैध करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है, बेकीमती ज़मीन, वो उनको अलाट की जा रही है अवैध तरीके से। मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत 2 बार जानकारी मांगी गई कि आप मुझे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराएं, मगर सीएमओ द्वारा किया जाता है कि ये बोल दिया जाता है कि फाइल नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सीएमओ के पास भी मोटी रकम पहुंची है और सीएमओ ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे नीमच के जो कलेक्टर साहब हैं, वो यहाँ के प्रशासक के नगर पालिका उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के संज्ञान में नहीं आया। मैं कलेक्टर साहब से मिला, उनको संज्ञान में लाया कि सब नीमच की करोड़ों रुपए की जो भूमि है सीएमओ द्वारा अवैध तरीके से लीज पर दे दी गई है। उससे कई जो भूमि है उनकी अवैध तरीके से लीज रिन्यूअल कर दी जाती है। एक तरफ जो बेचारे लोग हैं वो नामांतरण कराने के लिए 2 साल से दर भटक रहे हैं, मगर ऐसे कामों के लिए उनको टाइम नहीं है। मगर जो पैसा देता है उनके कामों के लिए तत्काल प्रभाव से इस तरीके के भ्रष्टाचार अगर उजागर हो, अगर 2 साल की अगर लिस्ट देखी जाए कि किन किन लोगों को लीज पे दी गई तो किन किन लोगों की लीज की गई, तो बहुत बड़े बड़े भूमाफियों के नाम सामने उजागर होंगे। इस बड़े पैमाने का खेल इस नगर पालिका में चल रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो अधिकारी वर्षों से जमे बैठे हैं, वो केवल पैसों के काम पे सब कुछ करने को तैयार है और गरीब जो आम जनता है उसका कोई काम नहीं होता है इस नगर पालिका में। तो कहीं ना कहीं ये मोटी पैसे लेके ऐसी अवैध तरीके से जमीन जो अलाट की गई है, उस जमीन को बचाने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए मैं आज कलेक्टर साहब से मिला और पूर्व में हम पार्षद थे तो हम समय समय पर मुद्दा उठाते रहे। तो सर आपके द्वारा पे को दिखवाया जाएगा सर? नहीं, अभी आपके द्वारा और एवं अन्य पेपर न्यूज़पेपर के माध्यम से मुद्दा मेरे संज्ञान में अभी आया है और जनसुनवाई में भी अभी आज आया था। तो इसके बारे में मैं एक बार जांच करा लेता हूँ और अगर अवैध कब्जा है तो उसको निश्चित रूप से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।